नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल टू नो मोर में। और आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव के बारे में। ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या ये मैंडेटरी है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ये यूपीएससी प्रीम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे अपार के बारे में, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम के तहत लाया गया है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है। अब हम जानेंगे असल में ये है क्या। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये हर एक इंडिविजुअल की एक यूनिक आईडी होगी, जो कि कवर करती है आपका पूरा चाइल्डहुड, मतलब सिंस फ्रॉम स्टार्ट, जब से आपने पढ़ाई शुरू की है तब से लेके अंत तक ये सारी चीज़ कवर करेगी। ये जो आईडी रहेगी, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, ये एंटायर लाइफ रहती है। और इसका काम रहेगा ये आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करना, यानी कि आप प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके आने वाले हायर एजुकेशन और उसके बाद कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में आप कोई अचीवमेंट करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें स्टोर होंगी। डिजी लॉकर के लिए एक गेटवे की तरह भी काम करता है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट सिक्योरली अपने सारे असेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अचीवमेंट्स, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट एक डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है। साथ ही साथ ये जॉब पाने में भी काफ़ी मदद करेगा। अपार जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है। अब हम जानते हैं अपार के फ़ायदे क्या हैं। गवर्नमेंट का ये विजन है कि जिससे एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिससे स्टेट गवर्नमेंट ये मॉनिटर कर पाए कि कौन से इलाके में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ पे ड्रॉप आउट रेट कम है, और अदर क्रिटिकल फैक्टर्स का भी डेटा कैप्चर किया जाए। हम बात करते हैं पॉलिसी बनाने के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है कि हमारे पास डेटा कितना अच्छा है और कितना एक्यूरेट है। अपार उसी में हमारी मदद करेगा। और इससे जो डेटा मिलेगा उससे हम पहले से ही देख पाएंगे कि पॉलिसी बनाने में हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किन पैरामीटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो क्या चेंजेस करना ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलेंगी। ये एक टूल की तरह काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि सारा नेसेसरी डेटा उन्हें कलेक्ट करके प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अपार के आने से सारे आपके अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एग्ज़ाम रिजल्ट्स और डिप्लोमा सारे वेरीफाइड रहेंगे, डिजिटली स्टोर रहेंगे। तो जो लोग फ्रॉड और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की मदद से कहीं जॉब पा लेते हैं, तो ये उनमें भी रोक लगाने में काफ़ी मदद करेगा। एक फ़ायदा हमें ये भी देखने मिलता है कि क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की एक अलग यूनिक अपार आईडी रहेगी, जो कि लिंक्ड होगी एकेडमिक क्रेडिट बैंक से। तो जैसे ही वो कोई नया सर्टिफिकेट हासिल करता है, कोई अचीवमेंट करता है, या एग्ज़ाम्पल के लिए वो पहली क्लास से दूसरी क्लास की ओर बढ़ता है, तो उन्हें 5 क्रेडिट मिलेंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे वो एकेडमिकली प्रोग्रेस करता जाएगा, उनको नए नए क्रेडिट मिलते जाएंगे और वो उसके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा होते जाएंगे। तो ये एक तरह का बोनस की तरह काम करेगा और लोगों को प्रोत्साहित करेगा और ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए और नए स्किल सेट बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ही ज़्यादा काबिल और सक्षम बनते जाएंगे। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाते हैं या फिर उसी शहर में स्कूल भी बदलते हैं, तो आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी अपार आईडी में ही आपके सारे सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स, रिपोर्ट कार्ड डिजिटली स्टोर हैं। तो ये एक हैसल फ्री ट्रांसफ़र आपको ऑफ़र करता है। यहाँ पे एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि आपके सारे अचीवमेंट सर्टिफिकेट स्टोर होते हैं, तो यहाँ मैं फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल में जो अचीव किया या कॉलेज में जो अचीव किया है, पढ़ाई की है, उसी का क्रेडिट आपको मिलेगा। यदि आप कॉलेज के बाहर भी कुछ सीखते हैं, कोई नया स्किल या कोई कोर्स करते हैं, तो वो भी आपकी अपार आईडी में स्टोर होगा। अब हम जानेंगे अपार आईडी बनाते कैसे हैं। अपार आईडी बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी, जैसे कि नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपकी एक फ़ोटो। यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि आपका नंबर और डेट ऑफ बर्थ आधार से वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हमें अपना आधार कार्ड डेटा शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्रिटिकल डेटा स्टोर होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक्स हो गया। तो इस तरह का डेटा हमें शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस जब भी आप अपार आईडी बनाने जाएंगे तो आपको एक कंसर्न फॉर्म मिलेगा, जो एक ऑप्शन देगा आपको कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ अपनी आधार कार्ड का डेटा शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और जो लोग माइनर हैं उनके लिए पेरेंट्स उनका कंसर्न फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अपार आईडी बनाना एक वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो यदि आप चाहें तो अपार आईडी बनवा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपार आईडी नहीं भी बनवा सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और या कुछ नई जानकारी मिली है आपको, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।